बानियाने वतन के बाद कोई गाजियाने वतन का हमारे जवान हमारा फख्र और हमारे शहदा हमारी शान है। जी हां, पाक फौज के इन्हीं जवानों की बदौलत सरजमीन पाक वतन कायम व दायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ऐसे ही एक बहादुर सपूत नवीद कासिम भी हैं, जिन्होंने 16 अक्टूबर 2008 को सवात में ऑपरेशन राह हक के दौरान दहशतगर्दों से लड़ते हुए गोली खाई और अपनी आंख गंवा दी, मगर दहशतगर्दों से लड़ते रहे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं गाजी पाकिस्तान नवीद कासिम। आइए उन्हीं की जानिब पढ़ते हैं। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें पूरी कौम ही नहीं पूरी दुनिया जानती है अफवाज पाकिस्तान जो है हर मुआज पर दुश्मनों का डट के मुकाबला करती है। अपनी मादरे वतन जो है उसका दिफा करने में सबसे आगे अफवाज पाकिस्तान होती है। 2008 में पाकिस्तान के हालात जो है काफ़ी ख़राब थे। अगर हम वज़ीरिस्तान की सवात की बात करें तो दुश्मनों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ था। तो ऐसे में अफवाज पाकिस्तान ने एक जंग का ऐलान करा। उस जंग का नाम राह हक था। उस जंग के अंदर बहुत से हमारे फौजी जवान जो हैं जिन्होंने अपना नजराना शहादत जो है वो पेश करा इस कौम के खातिर, इस मिट्टी के खातिर। उसी जंग के एक गाजी मेरे हमरा मौजूद हैं। हम इनको अपने देखने वाले नाजरीन जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे। नवीद कासिम मेरे साथ मौजूद हैं, उस जंग में मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। नवीद भाई बताइएगा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बॉल न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा उस जंग के क्या मनाजिर थे, कैसे आपने वतन का दिफा करा, कैसे आपने दुश्मनों को डट के मुकाबला करा, ये ज़रा नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं FF रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। 15 FF बेसिकली मेरी यूनिट है। 2007 में हम गए थे ऑपरेशन राह हक के लिए और मैं 2007 के एंड में गए थे, 2008 लग ही गया था। वहाँ पर जब हम चले गए तो वहाँ पर एक गुमसान की लड़ाई थी। वो एक ऐसी लड़ाई थी कि जिसके अंदर पहचान नहीं कर सकते थे कि कौन अपना कौन पराया है। वहाँ पर इतने हालात ख़राब थे कि जो वेपन उठाता था वो हमारे लिए दहशतगर्द होता था, जो वेपन नहीं उठाता था जबकि वो दहशतगर्द होता था, हम उसको पहचान नहीं सकते थे ये दहशतगर्द है। और इसी सूरत में बहुत ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा। तो ये 2008 का वाक़या है कि हम जब ऑपरेशन में पहुंच गए, जाके वहाँ पर कांजू किला था सवात में, जहाँ पर जाके हमने वहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगे। तो इसी सूरत में अभी हम इसी अपने डिफेंस में लगे हुए थे कि रात को अचानक हमला हुआ और हमला बड़ा ज़ोरदार हमला हुआ। तो वहाँ पर मैं 3 मोर्चों पर सेक्शन कमांडर था, 3 मोर्चे मेरे अंडर में थे। 3 मोर्चों को मैं डील कर रहा था कि यानी कि मैं अपने जवानों के साथ हर मोर्चे पर पहुँचता था, कोई 20-25 फुट के फासले पर थे। जैसे ही रात के 11:15 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर पहुँचते ही तकरीबन 10 मिनट के बाद हमला हो गया हम पर। यानी कि दुश्मन को सामना करते हुए एक फायर मुझे बाजू पे लगा, राइट हैंड पे, और जो कि मुझे महसूस नहीं हुआ। और महसूस इसलिए नहीं हुआ कि जो मैंने वर्दी पहनी हुई थी उसके अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसी जुर्रत और बहादुरी रखी हुई है कि जब तक सांस ना निकले उस वर्दी के अंदर कोई ज़ख़म नहीं नज़र आता, कोई चोट नहीं लगती। ये मेरा एक यकीन है और मेरे पर गुजरा है। उसके बाद जैसे ही मेरे हाथ से वेपन गिर गया तो फौरी उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा। सामने एक दीवार थी, दीवार के अंदर जाके लगा, वहाँ से एक स्प्लिंटर उठा, मेरी आंख में चला गया और आंख मेरी शहीद हो गई। इसके बाद फिर पाक फ़ौज ने मुझे संभाला, पाक फ़ौज ने मुझे मेरी ट्रीटमेंट तक मुझे मेंगोरा हॉस्पिटल में पहुँचाया। उसके बाद मकसद आंख सलामत नहीं रही, CMH पेशावर पहुँचा दिया। 6 महीने किसी को घर में किसी को ख़बर नहीं दी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी वजह से खुशहाल थे, पाक आर्मी की वजह से खुशहाल थे। और पाक आर्मी की वजह से खुशहाल होने के नाते मैंने नहीं समझा कि घर वालों को परेशानी दूं। और क्योंकि पाक फ़ौज बनने की ज़ामिन होती है और मरते तक ज़ामिन रहती है। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र ये अदा किया कि मुझसे अल्लाह पाक ने कुर्बानी ली, और एक ऐसी कुर्बानी ली मेरे अल्लाह ने मुझसे कि ये कुर्बानी मेरे दिल को और मेरे जहन को रोशन कर गई है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा नवीद कासिम मेरा हमरा मौजूद थे। राह हक जंग के अंदर इन्होंने जिस तरह जुर्रत और बहादुरी से दुश्मनों का सामना करा वो अपने देखने वाले नाजरीन को इन्होंने बताया। और दूसरी जानिब अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि जिस टाइम पे इन्होंने जंग लड़ी 2008 के अंदर कबाइली इजला जो थे उसका अमन जो है मुकम्मल तौर पर दुश्मनों ने बर्बाद करके रखा हुआ था। उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्होंने शहादत का रुतबा पाया, शहादत अपनी नौश करी, ज़मीन के लिए इस मिट्टी के ऊपर अपना खून बहाया। जैसे कि नवीद कासिम ने भी हमको बताया कि इनकी एक आंख जो है वो शहीद हुई है और इनके एक बाजू के
ऊपर फायर भी लगे, उसके बावजूद उन्होंने डट के दुश्मनों का जो सामना करा और मादरे वतन के लिए, अपना नाम और अपनी कौम के लिए उन्होंने जंग लड़ी। आज कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो बॉर्डर पर रात को जागते तो यहाँ सुकून की नींद हम लोग सब सोते हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक जवान मेरे हमरा मौजूद थे, इन्होंने अपना हाल जो है तमाम देखने वाले नाज़रीन को बताया और उस टाइम के जो फ़ौजी अफसरान थे उन्होंने इनको बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं उससे भी इनको नवाजा है। इनके साथ हम मौजूद थे, इन्होंने तमाम चीज़ें जो अपने देखने वाले नाज़रीन को बताई हैं, हमने तमाम चीज़ें अपने देखने वाले नाज़रीन से भी शेयर करी हैं। जी, ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। नाजरीन, यही वो गाजी हैं जिनकी कुर्बानियों के बाद इन्हें डटे हुए और जब महाज पे देखता है दुश्मन तो उसकी टांगे कांप जाती हैं। इन्हें हमारा सलाम। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।